Hello everyone. So in this video we'll be covering about the last topic of this chapter motion, that is the uniform circular motion. ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे, ऑल्दो बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इससे कभी कभार 3 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, राइट? सो कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसको समझेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है. सो लेट्स बिगिन देन. इस टॉपिक में सिर्फ 2-3 ऐसी चीजें हैं जो समझने वाली हैं. फर्स्ट थिंग इज एक्सेलरेशन. आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये चीज आपको क्लियर है. अब ये जो वेलोसिटी है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच मीन्स व्हाट, दैट इट हैज मैग्नीट्यूड आल्सो एंड डायरेक्शन आल्सो. वेक्टर क्वांटिटीज आपको पता है वाले क्वांटिटीज होती है जिनके मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होती है ना? तो अब जो ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्पीड. मैग्नीट्यूड हो गया मतलब कितने, जैसे मैं अगर मैं वेलोसिटी बोलती हूँ 40 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई हमारी नॉर्मल स्पीड, है ना? अगर मैं बोलूँ 40 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ डायरेक्शन है, इन द साउथ डायरेक्शन, साथ में डायरेक्शन मेंशन करी तो ये वेलोसिटी हो गई. यानी डायरेक्शन है तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी यानी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और डायरेक्शन नहीं दी हुई, सिर्फ 40 मीटर पर सेकेंड बोला तो क्या है? हमारी स्पीड दी हुई है. ये बात आपको क्लियर है अब तक? अगर आपने वीडियोस पिछली वाली मिस आउट नहीं करी है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना? तो अब क्या है ये बात समझो. वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है. एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना दोनों चीजें हो सकती है, या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो या डायरेक्शन में चेंज हो, है ना? ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ एक्सेलरेशन लिखा हुआ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अभी समझाऊंगी ये सब चीजें हम क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ एक्सेलरेशन लिखा हुआ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज होना मतलब 2 तरीके से चेंज होना. या तो उसके मैग्नीट्यूड में फर्क हो, यानी 40 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड या 60 मीटर पर सेकेंड हो, या फिर उसके डायरेक्शन में फर्क हो कि पहले एक ऑब्जेक्ट था, लेट सपोज वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है. उसने क्या किया? अगेन अपनी ट्रैक चेंज किया. अब यही 40 मीटर पर सेकेंड से वो कहा जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. अगेन उसने डायरेक्शन चेंज करी, अब ये ऐसे जा रहा है, अब ये ऐसे जा रहा है. तो हर बार, अब एक ये वाला पाथ अब देखिए, इस वाले पाथ में हर बार जो स्पीड है दैट इज सेम 40 मीटर पर सेकेंड, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है ना. अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो स्पीड में भी, यहाँ वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, क्योंकि वेलोसिटी किससे बनी हुई है? स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों चीजों से बनी हुई है. तो फर्स्ट थिंग आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में ये समझनी होगी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब उसके यहाँ चेंज इन वेलोसिटी भी बोलेंगे हम, है ना? क्योंकि वेलोसिटी 2 चीजों से बनी हुई है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो अगर ये सेम रहता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, तो वेलोसिटी भी चेंज इन वेलोसिटी भी होगा. अब जब कोई ना कोई चेंज इन वेलोसिटी होगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी रहेगी. तो कभी कभार ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन रिमेन्स 0 कांस्टेंट, या फिर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहती है, कंसिडरेबल एक्सेलरेशन, तो इसमें से आंसर क्या करेक्ट होगा? कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होती है. अब तो ये तो बात आई एक्सेलरेशन की. अब पहले समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, ये किस तरह चलता है ना? सो सबसे पहले एक स्टेटमेंट आपको लिखी हुई कई जगह मिल जाएगी, दैट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी सेकेंड. मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है. तो वो कैसे होता है पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको. लेट सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन अ पाथ दैट इज समवॉट ऑफ दिस शेप. स्क्वायर शेप का एक पार्क है या एक कोई भी ट्रैक है जिसपे आप लोग चल रहे हैं, है ना? तो आपने सबसे पहले आप नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं, वेलोसिटी आपकी सेम है, स्पीड सेम है, मतलब 40 मीटर पर सेकेंड. अब आपने क्या किया? डायरेक्शन चेंज करी, स्पीड वही रही 40 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन चेंज करी. अब ये डायरेक्शन है, राइट? दिस डायरेक्शन. फिर उसके बाद इस पॉइंट पे आने के बाद आपने वापस डायरेक्शन चेंज करी, फिर यहां से वापस. तो ये जो स्क्वायर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो स्क्वायर पाथ में आपने डायरेक्शन कितनी बार चेंज करी? 1, 2, 3 एंड 4. पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 4 बार डायरेक्शन चेंज करी इन अ स्क्वायर पाथ, है ना? आप जब मूव कर रहे हैं, एक स्क्वायर ट्रैक है ना? स्क्वायर ट्रैक में मूव कर रहे हैं तो 4 बार आपने डायरेक्शन चेंज करी, ठीक है? अब क्या है, एक और चीज इमेजिन करो. यहां मैं लिख रही हूँ 4 टाइम्स, है ना? एक और चीज इमेजिन करो, ये हमारा पाथ ऐसा है,
इसको बोलते हैं हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स होती है ना, इसको बोलते हैं हेक्सागन। तो हम हेक्सागन टाइप के पाथ में मूव कर रहे हैं। अब मैं इस पाथ से आगे जा रही हूँ, फिर आगे फिर आगे। अब इस पाथ में जब मैं मूव कर रही हूँ तो मैं हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ। पहले यहां से यहां गई, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर यहां गई, फिर डायरेक्शन चेंज हुई। ठीक है, तो जितने भी कॉर्नर्स है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही कॉर्नर आया मैंने डायरेक्शन चेंज करी, फिर यहाँ पे पहुंची, फिर वापस डायरेक्शन चेंज करी, फिर यहाँ पहुंची, वापस डायरेक्शन चेंज करी। तो एक हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, मेरे को 6 बार डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ी। बात क्लियर है? अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ साइड्स और इंक्रीज कर दी। अब यहाँ पे है 8 साइड्स। 8 साइड्स, ऐसा कोई ट्रैक है जिसमें 8 डिफरेंट कॉर्नर्स है। तो जब मैं इस ट्रैक में मूव कर रही हूँ तो मुझे देखो कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। फर्स्ट यहां से यहां गई, फिर डायरेक्शन चेंज करी, फिर दिस, देन दिस, ऐसे करके मैंने टोटल 8 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करी। राइट, टोटल 8 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करी। मतलब आपको ये समझ आ गया कि जितना हमारा पाथ में जितने कॉर्नर्स हो रहे हैं उतनी बार मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। राइट, अब ये समझो, ये है हमारा सर्कल, थोड़ा सा इरेगुलर सी बन गई है इसकी शेप। लेकिन अब देखो सर्कल में जब आप मूव कर रहे हो, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, तो अब सर्कल में कितनी साइड्स होती हैं? आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में दैट अ सर्कल हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ साइड्स। बहुत सारी साइड्स होती है इसकी, है ना। एक कोई पर्टिकुलर कॉर्नर तो होता नहीं, ठीक है, इनफिनाइट कॉर्नर्स होते हैं। अब क्या है, मतलब कि यहाँ जैसे नंबर ऑफ कॉर्नर्स इंक्रीज हो रहे थे उतनी बार मुझे डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ रही थी। तो इसमें अब आप देखो आपको कितनी बार डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन चेंज होएगी। यानी व्हेन अ पर्सन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन चेंजेस, है ना। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती आपको नजर आएगी। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, मैंने क्या किया, एक थ्रेड ली, ठीक है, एक रस्सी या ऐसा कुछ लिया, उसके साथ एक स्टोन टाई कर दिया, है ना। स्टोन टाई कर दिया और उस रस्सी को ऐसे गोल गोल घुमाने लगी। जब मैं उसे गोल गोल घुमाने लगी तो क्या हुआ, बाय चांस वो रस्सी मेरे हाथ से छूट जाए तो किस डायरेक्शन में जाएगी? लेट सपोज ये वही रस्सी है ना। मैंने क्या किया, इसके राउंड यहाँ पे कोई पत्थर या कुछ ऐसा पेबल टाइप बांध दिया और यहाँ पे मैं खड़े होकर इसको गोल गोल घुमा रही हूँ। अब क्या होगा, अगर मैं बाय चांस ये पेबल जो है मेरे हाथ से छूट जाए, ये रोप, तो ये कहाँ जाएगा? जिस डायरेक्शन में इसका एक टेंजेंट बनेगा। टेंजेंट आप डिटेल में मैथ्स में आगे पढ़ेंगे। मतलब कि अगर मैं इस साइड छोड़ूंगी तो ये डायरेक्शन आएगी, अगर इस साइड से छोड़ूंगी तो ये डायरेक्शन, इस साइड से तो दिस डायरेक्शन। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, आपको दिख रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये चीजें समझने में अक्सर काफी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, उन्हें चीज समझ नहीं आती दैट हाउ इन अ सर्कल एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है, 2 तरीके से समझा दिया। एक तो इस कॉन्सेप्ट से कि नंबर ऑफ साइड्स चेंज हो रही है, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स 8 थी तो 8 बार मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। आपको पता है सर्कल में इनफिनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती है, कोई फिक्स तो है नहीं, है ना। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होएगी, मतलब एक पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पे एक डायरेक्शन रहेगी, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज, तो काफी बार डायरेक्शन चेंज होती रहेगी इन अ सर्कल, है ना। अब क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी क्या था हमारा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी था, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो स्पीड तो सेम रह रही है। अगर मैं यही स्पीड लेकर चलूं 40 मीटर पर सेकेंड और इसी स्पीड से एक सर्कल में मूव कर रही हूँ, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हूँ, तो स्पीड क्या है? कांस्टेंट स्पीड है। मैं यहां लिख देती हूँ, द स्पीड इज कांस्टेंट स्पीड। अब स्पीड तो हमारी कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे चेंज क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी किसका सम होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। तो वेलोसिटी में स्पीड भी आती है और स्पीड की डायरेक्शन भी आती है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी? कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन होगी। सो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली? फर्स्ट थिंग इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, राइट। अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है तो हम बोल सकते हैं कि दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग, राइट, वेलोसिटी इज चेंजिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, मतलब एक्सेलरेशन की कुछ भी वैल्यू होगी, यानी हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा, है ना। ये चीज हमने देख ली कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। थर्ड थिंग इज
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या फिर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये चीज आपको पता है। अब अगर एक सर्कुलर पाथ में हम मूव कर रहे हैं, ध्यान से समझना ये चीज, अगर एक सर्कुलर पाथ में हम मूव कर रहे हैं तो इसका डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? अगर इस पॉइंट से मैं मूव करना स्टार्ट करती हूँ और मैं वापस इसी पॉइंट पे आ जाती हूँ, राइट, ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया और वापस सर्कल घूम के ए पॉइंट पे आ गई, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr, राइट। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर स्पीड का फॉर्मूला निकालू तो ये क्या होगा? 2πr अपॉन टी। टी क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल द डिस्टेंस, राइट। तो इसके बेसिस पे अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, सिर्फ एक यही फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्वेश्चंस आते हैं। एक और चीज अगर आपको डायरेक्ट डिफाइन करना आ जाए, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन यू विल राइट दैट द मोशन इन अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। ऐसा मोशन एक सर्कुलर पाथ में जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन चेंज हो रही हो, सच अ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ हमें देखने को मिलता है। सो हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? बेसिकली हर वो मोशन अराउंड अ सर्कुलर पाथ जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे। स्पीड कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन तो आपको पता है सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है ना। तो ऐसा कोई मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। जब मून अर्थ के अराउंड मूव करते हैं तो एक सर्कुलर पाथ होता है ना, एक सर्कुलर पाथ होता है, एक ऑर्बिट होता है ना। तो अब उसमें क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट रहती है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार मून तेजी से मूव करता है अर्थ के अराउंड, एक बार धीरे। वो स्पीड जो है, जो स्पीड से मोशन है मून का अराउंड अर्थ, वो कांस्टेंट स्पीड है ना। स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ऐसे ही मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, या फिर मोशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड अर्थ, कोई भी मोशन एक सर्कुलर पाथ में हो, है ना, और उसमें एक फिक्स्ड स्पीड हो, फिक्स स्पीड से मूव कर रहा हो, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ साइक्लिस्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में एक साइक्लिस्ट मूव कर रहा है ना। कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ मेंशन कर दिया, राइट। अगर यहाँ कांस्टेंट स्पीड नहीं लिखा होता तो क्या होता वो समझो। अगर यहाँ मैं लिखती अ साइक्लिस्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो मोशन क्या होता? सर्कुलर मोशन तो होता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता। यहाँ पे वर्ड आ जाता नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। क्योंकि यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो ये वर्ड आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये मैंने इसका एग्जांपल दिया। नेक्स्ट देखो, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मतलब आवर हैंड, मिनट हैंड, जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो सेम डिस्टेंस कवर करती है सेम टाइम में और एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ना। जो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक है, चाहे वो मिनट हैंड है चाहे आवर हैंड है, वो सिमिलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, सिमिलर स्पीड से मूव कर रही होंगी तभी सिमिलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उनका मोशन भी क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखते हैं कि इसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप चाहें तो ये कॉपी डाउन कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो। फिर आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं हम। सो ये क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अगेन क्वेश्चंस करने का तरीका एक बार आप खुद सॉल्व करके देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। इन केस नहीं होता तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। A satellite is moving along a circular path of radius 42250 किलोमीटर। एक सैटेलाइट मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिस्टेंस, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, राइट। अब उसके बाद क्या दिया हुआ? कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। टाइम दिया हुआ है, तो दिया क्या हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। रेडियस आपको दिया हुआ है 42250 किलोमीटर, राइट। और क्या दिया हुआ है इसके अलावा? टाइम दिया हुआ है 24 आवर्स। अब 24 आवर्स को आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 24 इंटू 60 ये आ गया हमारा आंसर सेकंड्स में, ठीक है। अब क्या करना है आपको? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। एक ही फॉर्मूला है जो इस पूरे टॉपिक में कवर होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक ही फॉर्मूला बताया मैंने। क्या है वो फॉर्मूला? डिस्टेंस या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा? 2πr अपॉन टी। 2πr वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और 22/7 कुछ भी ले सकते हैं हम। आर ये दिया हुआ है 42250 डिवाइडेड बाय टाइम।
टाइम आपको ये दिया हुआ है 24 इंटू 60 कुछ नहीं करना, सिर्फ ये सॉल्व करना है। सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, सॉल्व आप खुद कर लेना। इसका आंसर आता है समवेयर अराउंड 3.05 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आता है। स्पीड इतनी निकलती है, सॉल्व करके आप देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, वैसे तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो इसी टाइप का आएगा, स्पीड निकालने का, राइट। स्पीड का फॉर्मूला 2πr/t, ऐसे टाइप का ही कुछ क्वेश्चन आएगा। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर मोशन। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। Until then, take care, bye bye. And of course, you have if any doubts, then you can place your doubts in the comment section. मैं कोशिश करूंगी उनका आंसर करने की। Till then, take care, bye bye.